सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की ये जो वीडियो है वो खास होने वाली है क्योंकि काफ़ी जो है बच्चों के कमेंट आ रहे थे, उनको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए थी। थोड़ा कंटेंट कर पाने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से तो फ्री स्टडी चैनल आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मान के चलो कि ये हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। किसी ना किसी तरीके से इन यूनिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में हमने चेक किया, 3-4 पेपर देखे हैं। उनमें से 3-4 पेपर देखने के बाद आखिरकार एक ये जो क्वेश्चन है वो हमने सेलेक्ट किया थोड़ा सा, और उनमें उन सभी पेपर्स में से जो रिपीटेड क्वेश्चन थे ना, हमने वही लिखे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन समझने हैं और देखने हैं कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म में और किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप के ज़रिए आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके पास डाउट्स हैं आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो, और जैसे ही पॉसिबल भी हो पाता है हम उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। जहाँ तक हो सके हम आपकी मदद करते हैं। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने डाउट्स को क्लियर करने का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। ये जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला जो प्रश्न लिया गया है वो आपका समावेशी विकास से लिया गया है। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर मेरी एक चीज़ आप ध्यान सुनो, अगर आपने 11th और 12th क्लास में है ना, 11th में आपको जो है कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स चुनने को मिलते हैं 10वीं के बाद। 11वीं में जब आपने अपने सब्जेक्ट्स चुने होंगे, कॉमर्स, आर्ट्स और इस तरफ से साइंस फील्ड की तरफ से, अगर आपने आर्ट्स लिया होगा तो आर्ट्स में एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं होम साइंस, है ना। अगर होम साइंस आपने ले रखी है तो आपको ये जो है क्वेश्चन समझने में और सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई होगी, क्योंकि ये वहीं से है क्वेश्चंस। वहाँ पे भी यही तरीके के जो है चैप्टर्स हम पढ़े होते हैं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। बाकी स्टूडेंट्स को हो सकता है शब्द समझने में दिक्कत आए, तो डोंट वरी, उस चीज़ पर भी हम धीरे धीरे काम करेंगे, समझ जाओगे आप। बस आपको ध्यान से देखना होता है। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न जो पूछा हुआ है वो पूछा आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। उसके अलावा पूछा है कि समाज में जो समग्र विकास होता है ना, जो सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, वो कैसे इसके अंदर शामिल है। उदाहरण के साथ इसमें आपको चर्चा करनी है। ठीक, एग्जाम्पल के साथ आपको ये डिस्कस करना है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा जो समावेशी शिक्षा होती है। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिनमें सभी शिक्षाओं का समावेश होता है। ठीक, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 1 कर सकते हो। एग्जाम में ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, आराम से आप लिख सकते हो। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है। दूसरा प्रश्न फिर से पूछा है आपसे कि जो आपका ग्रोथ है, यानी कि विकास है, और विकास के सिद्धांत को विस्तार से आपको समझाना है। ठीक है, ये आपको बताना होगा। ग्रोथ बताना है, डेवलपमेंट बताना है, ग्रोथ ऑफ थ्योरी बतानी है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको बताना है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, किसी ना किसी तरीके से आपको ये दिखेगा। फिर से अगला प्रश्न पूछा है कि जो विभिन्न प्रकार के असाधारण बच्चे होते हैं। असाधारण बच्चे कौन होते हैं। जो अपंग होते हैं ना, जिनकी शारीरिक क्षमता कम होते हैं, उनको असाधारण बच्चे कहे जाते हैं। तो संक्षेप में इनके प्रकार बताने, तो कितने प्रकार के जो है असाधारण होते हैं। शारीरिक रूप से, कुछ मानसिक रूप से होते हैं। तो इस तरीके से आपको उन बच्चों के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है बाल विकास को आप क्या परिभाषित करने हैं ना। बाल विकास को आपको परिभाषित करना है, और बाल विकास के अध्ययन के कितने तरीके हैं ये आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर सिलेबस में, आपको बता रखा होगा। विभिन्न तरीकों में जो है उनको विस्तार करना है। जो तरीके आपको बताएं कि बाल विकास कौन से तरीके होते हैं, जैसे इसके कई सारे। बचपन में वो शैश अवस्था होती है। ठीक है, फिर पहले शैश अवस्था होती है। शैश अवस्था के बाद फिर जो है आपकी किशोरावस्था। ठीक, उसके अलावा आपकी जो है वृद्धावस्था। इस तरीके से जो है अलग अलग अवस्थाएं हमारे जीवन में देखने को मिलती है। तो ये अवस्थाएं आपको यहाँ पे बतानी है। अगला प्रश्न बोला है कि कोब द्वारा जो नैतिक विकास के विभिन्न स्तर बताए गए थे वो बताने हैं। एक और प्रश्न पूछा है कि विकास के कार्यों से आप क्या समझते हैं, और बचपन के विकास कार्य को यहाँ पर विस्तार करना है। ठीक,
तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है कि सामाजिक बातचीत से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक बातचीत से आप क्या समझते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दें। और उसके अलावा हमने जो है एक अभी के जो है सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से अभी 9th और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर में जो है उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आपके भी कुछ कॉन्टेक्ट्स में भाई बहन वगैरह कुछ है और 9वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं अगर वो, तो उनको इस हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर सजेशन करें। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, ताकि उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ फ्री स्टडी की तरफ से मटेरियल प्रोवाइड होता रहे और वो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन तरीके से करें, आसान और ईजी तरीके से। तो आई होप आप ये छोटी सी मेहनत ज़रूर करेंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी बस आपकी, बस आपको इन्फॉर्म करना है और वो ग्रुप सजेस्ट करना है। उसके अलावा कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किन किन तरीके से आपको हेल्प चाहिए वो भी आप हमें बताना, ताकि हम उस चीज़ पे पॉसिबल हो पाए तो हम उस चीज़ पे भी काम ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।